पेड़ धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर कुकी की दुनिया में। और आज है 5 जून और विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा भी है। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वो कविता मुझे एकदम से याद आ गई कि हाँ भाई, वाकई जो पेड़ हैं हमारे अच्छे मित्र हैं। और कल तक तो इतनी बारिश हो रही थी कि पूछो ही मत। और जहाँ का जो था ना देहरादून का टेम्परेचर, वो तो इतना डाउन हो गया था कि सबको सर्दी लगने लग गई थी। और मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, तो मुझे भी सर्दी लगने लगी थी। लेकिन आज इतनी अच्छी धूप खिल रखी है। और भाई आज पर्यावरण दिवस है, तो एक पेड़ तो सबको लगाना चाहिए। तो मैंने भी कुछ पेड़ लगाने के इंतज़ाम किए हैं और मेरे पास भी कुछ पेड़ हैं। तो मैं हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ ज़रूर लगाती हूँ। पहले से मैं ये अलमंडा का पेड़ लेके आई थी, तो वो मुझे लगाने का टाइम नहीं लगा था। तो मैंने कहा चलो आज अच्छा मौका है, आज इसको लगा लेती हूँ। और ये मेरे कुछ प्लांटर्स थे, तो इन पे भी मैं लगाऊंगी। एक मैं ये लेके आई थी रबर प्लांट, तो इस रबर प्लांट को भी मैं लगाऊंगी। एक ये इसकी मैं कटिंग लगाऊंगी। ये गार्डन गंधराज का जो पौधा है, इसकी मैं कटिंग लगाऊंगी। इसकी मैं ये कटिंग लेके आ रखी हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि इसकी कटिंग लगेगी कि नहीं लगेगी। फाइकस मैंने कल लगाया क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने ये फाइकस और एक मैंने ये कल लगा दिया था ये बड़ की इसकी भी डंडी लग जाती है। और ये भी देखो, इसमें भी अच्छे से छोटे छोटे बर्ड्स निकल गए हैं। तो ये मेरे 5 गमले हैं। इन गमलों में मैंने अच्छे से छेद कर दिया है ये। और ये मिट्टी डालने लगी थी लेकिन छेद ही नहीं किए थे, फिर ध्यान आया कि अरे छेद भी करना है। और ये मैंने बना दिया है सॉइल मिक्स। इसमें ये है हमारा गोबर और ये है मिट्टी और ये है रेत। तो इसका जो रेशियो रखा है ना मैंने, इस गमले से 2 गमले ये मिट्टी के हैं, 1 गमला खाद है और 1 गमला ये है रेत। और अब हम इसको अच्छे से सॉइल मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और फिर ये जो मिट्टी है इन गमलों में अच्छे से हम लोग भर देंगे। तो चलो मैं इसको ऐसे सॉइल मिक्स करती हूँ। अच्छे से सॉइल मिक्स बन गया है और इनको अब हम इन गमलों में डाल देंगे। और गमले में मैंने नीचे रख दिया सूखे पत्ते, इस तरह से हम इनको भर देंगे। इस तरह से मैंने ये सॉइल इसमें डाल दिया। काफ़ी दिन से पड़े थे ये गमले खाली। और ये जो रबर प्लांट है ये मेरे कलेक्शन में नहीं था, ये फाइकस भी मेरे कलेक्शन में नहीं था। और ये अलमेंडा मेरा सूख गया था, पिछले साल सूख गया था, पता नहीं क्यों फंगस लग गई थी। और ये गंधराज ये भी मेरे कलेक्शन में नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आओ मैं इन सब पौधों को लगाऊं। पौधे लगाने से खुशी भी मिलती है क्योंकि पौधे ही हमें छाया देते हैं, है ना। और ये है मेरा रात की रानी का, इतना बड़ा हो रखा है देखो। और रात में तो इसमें इतनी खुशबू आती है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हाँ भाई, अगर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उन पेड़ पौधों को अच्छे से हमें संरक्षित भी रखना चाहिए। अभी पर्यावरण दिवस से पहले, मतलब 5 जून से पहले न्यूज़पेपरों में आ रहा था कि हाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो एक न्यूज़पेपर में ये भी आया कि पिछले साल की 10 लाख पेड़ लगाए, लेकिन उनमें से 7 लाख पेड़ तो सूख गए। तो ऐसा लगा कि क्या फ़ायदा, वृक्षारोपण करके क्या फ़ायदा जब हम उन पौधों की देखभाल नहीं करेंगे और उनको हम संरक्षित नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10 पेड़ भी लगाते हैं और उन 10 पेड़ों की अच्छे से देखभाल करें तो वो हमारे लिए, बोलते हैं ना, मिशन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। मैंने ऐसे लगा दिया है, ये वाला भी लगा दिया मैंने इस वाले में। अब इसको लगा रही हूँ। ये कि अब एक हाथ से कहाँ ही होता है काम। इसको इतना इसकी मिट्टी निकाल देंगे। काफ़ी दिन हो गए थे इसको लाए हुए, और लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था लगाने का। तो एक पौधा क्या होता है कि जून के लिए मैं छोड़ के रखती हूँ,
तो इसको अब हम बीच में लगा देंगे इस तरह से। इतनी तेज़ धूप हो रही है कि दिख भी नहीं रहा है कि बीच में आया कि नहीं आया। और फिर ऐसे हम मिट्टी भर देंगे। और ये भी कटिंग है और ये भी कटिंग है। और मैंने जो कटिंग लगाई है ना, ये एलोवेरा में डिप करके लगाई है। 1 महीने बाद मैं आपको इनका रिव्यू दे दूँगी कि हाँ मेरे ये रबर प्लांट जागा कि नहीं जागा। जैसे रबर प्लांट, जो ये रबर प्लांट होता है ना, ये ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और इसी तरह से जो ये फाइकस है ना, फाइकस भी बहुत ऑक्सीजन देता है। तो हमें ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जो हमारे वातावरण में ना ज़्यादा ऑक्सीजन दे। तो ये रबर प्लांट और ये जो फाइकस था ये मेरे कलेक्शन में नहीं था। इसके अलावा मेरे कलेक्शन में नीम है, मीठी नीम है, कड़ी पत्ता, मनी प्लांट, तुलसी, एलोवेरा, सारे के सारे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं अपने कलेक्शन में ये रबर प्लांट और इस फाइकस को भी शामिल करती हूँ। इन दोनों के लिए ना ये मैंने इसमें ये क्लांचो लगा रखा था, तो ये दोनों क्लांचो मैं इसमें लगा दूँगी। ये सैकुलेंट होते हैं और इन सैकुलेंट की ना विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ये भी बरसात में थोड़े गल रहे थे तो फिर मैंने इनको साइड में रख दिया था। तो अब आज मौका लगा है कि चलो मैं इनको इसमें रिपोर्ट कर दूँ। ये रह गया है, इसको फिर किसी दिन करूँगी। अभी मेरे पास 3 प्लांट और हैं जिनको रिपोर्टिंग करना है, लेकिन बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मेरा बड़का, ये मेरा फाइकस, ये गंधराज, ये 2 सकुलेंट, ये अलमेंडा और ये रबर प्लांट। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छाँव से रिश्ता बनाए रखता है। वाह 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 वाह। और शायरी में इतना खो गई कि इसमें पानी नहीं गया। तो शायरी तो मैंने भाई बड़ी अच्छी पढ़ी, लाजवाब शायरी पढ़ ली भाई। ये उर्दू का शब्द कहाँ से सीख लिया मैंने? दरख्त मैंने पता है व्यूवर्स क्या होता है, आप मुझे बताना। और धूप छाँव का रिश्ता भी हमें अब समझ में आ गया है, क्योंकि इस शायरी में धूप छाँव का जिक्र किया है। तो व्यूवर्स, आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।